नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा आखिरकार कब देंगे। दिल्ली शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, पर अब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले नैतिकता की दुहाई देते थे, कहते थे कि अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल सरकार में आने से पहले कहते थे कि अगर किसी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर जांच में सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन बेशर्मी देखिए, जब आरोप खुद उनके ऊपर लगा तो अब वो इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन भी बताया है। हिरासत में होने के बावजूद वो सीएम पद से चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे और क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आज तो कमाल हो गया और कहते हैं धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ये सारे लोगों ने मिलकर फंसा दिया आतिशी मार्लेना को। राजनीति में जब व्यक्ति कोई अनशन करे तो समझिए कि वो किसी बड़े कुर्सी के ऊपर फिराक लगा करके बैठा हुआ है। तो आतिशी मार्लेना तो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। आजकल देखिए उनका गेटअप बदल गया है। पहले तो थोड़ा कैजुअल मॉडर्न ड्रेस वगैरह भी पहनती थी, अब तो बिल्कुल वो इंदिरा गांधी की तरह जो है वो साड़ी और वो पूरा बॉडी लैंग्वेज वो बता रहा है कि व्हाट शी वांट्स टू बी, और उसी में खेल हो गया। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए इनके। जी। क्या किया? अब मुझे जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हो कि घटना स्थल में कोई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही बना करके भेजा है। अजीब कहानी है, अजीब। और ये मजाक नहीं है, राजनीति में तो यही होता है। मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है, पूरी तरीके से फूट है। अगर फूट नहीं होता तो वहां कार्यकर्ता होते। वहां आपने 10 बाय 10 का स्टेज बनाया है और आगे 10 बाय 20 जो है वहां पे कूलर, फैन, पंखा रख दिया और कुर्सी रख दी। दूसरी खबर यह भी आई कि कल जो है वहां पे मारपीट भी हो गई। जी जी, विरोध हुआ है काफी ज्यादा। तो विरोध करने वालों को भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही बुलाया। ये लोग तो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। आप समझिए क्या हो रहा है। मतलब 2-3 चीजें इस खबर से निष्कर्ष निकालने लायक है। 1, केजरीवाल नोस कि अब ज्यादा दिन तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी यहां पे सरकार को जो है कहेगी भाई हम यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, प्लीज गिव मी योर सीएम्स नेम। और इसीलिए रेस शुरू हो गया। वो अपनी पत्नी को बनाना चाहता है, ये अनशन करके सामने आना चाहती है, और बाकी लोग क्या करेंगे भाई। और दूसरी दिक्कत यह है कि यहां पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है, या केजरीवाल की तरह शातिर दिमाग व्यक्ति हो कि जो ये कैलकुलेट कर ले कि इलेक्शन फरवरी में है तो 6 महीने पहले तक वो इस्तीफा ना दे और उसके बाद इस्तीफा दे दे तो अपनी पत्नी को बना दे। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है अगर उसे सदन के अंदर 50% से ज्यादा का विश्वास है। जी। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका मेंबर हो, लेकिन अगर कोई मेंबर नहीं है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो 6 महीने तक वो रह सकता है। 6 महीने के बाद उसको उस सदन का मेंबर बना रहना जरूरी है। जैसे कैसे उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री तो वो सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन वहां क्या था? वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सदस्य अगर आप बन जाते हैं तब आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दिल्ली में तो काउंसिल है नहीं,
तो ये तो सदस्य बनेगा तब जब इलेक्शंस होंगे। तो 6 महीने पहले बैकवर्ड कैलकुलेट आदमी कर ले तो वो इस्तीफा दे सकता है। तो ये कहानी मजेदार हो रही है। 2 बातें, एक जो हमने बताई कि क्या कैलकुलेशन दिमाग में चल रहा है केजरीवाल का, और दूसरा पार्टी के अंदर ये एक राय हो चुकी है कि वी कैन नॉट सस्टेन दिस फॉर लॉन्ग। लेकिन सीएम की रेस में तो लड़ाई काफी ज्यादा लंबी होगी ना, लिस्ट में नाम कई हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, बाकी सब गुलाम हैं, चारण है सब लोग, उसके पैर को चाटना पड़ेगा। केजरीवाल जिसको बोलेंगे ये बनेगा वो बनेगा। भाई केजरीवाल ने तय कर दिया पंजाब में जो है भगवंत मान बने। भगवंत मान के खिलाफ कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं। वहां के विधायक फोन करके बताते हैं कि क्या किया जाए। बहुत विरोध भी है, कोई लीडर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं आए ना, तो ये सारी चीजें वो हर जगह होती है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये भी समझ लीजिए, केजरीवाल तो 3.5 साल तक वापस नहीं आने वाला। कैसे? वो इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि ये जो जितना ताम झाम दिखाया जा रहा है ये सब ठंडा हो जाएगा। कारण ईडी ने जो सबूत, जिस तरह की बातें कोर्ट के अंदर कल कही हैं, ये बेल जो मिला था वो गलती से वो रिवाइव नहीं होने वाला, ये स्टे भी लगेगा, आगे बेल भी नहीं होगी। कारण जब ईडी कह रही कि भाई 25 करोड़ रुपए का तो हमको मतलब इन एंड आउट A to Z 25 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मेरे पास कहां से शुरू हुआ, किस किस हैंड में कहां कहां कैसे ये गया और कहां ये खर्च हुआ, ये 25 करोड़ का हिसाब किताब मेरे पास है। ये बात और है क्योंकि अभी बेल पिटिशन चल रहा है, इस पर जिरह नहीं हो रही है। ये दावा, और जब बहस की शुरुआत होगी तब जब ये खुलासा पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर होगा तब केजरीवाल तो बच ही नहीं पाएंगे जी। 2 प्रॉब्लम है केजरीवाल के साथ। 1 एट इंडिविजुअल लेवल कि इंडिविजुअली इन्होंने 100 करोड़ रुपए का डिमांड किया, और दूसरा कि सारे पैसे उसमें 45 करोड़ रुपए 100 करोड़ में से वो खर्च हुआ है गोवा के चुनाव में, या आम आदमी पार्टी में खर्च हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है, जिसके पास सारी चीजों का कंट्रोल है, वो उस हिसाब से भी नपेगा। कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो कौन जाता है? एमडी मालिक जाता है ना कंपनी का जेल में। बिल्कुल। तो इसका भी केजरीवाल को तो 2 लेवल पे केजरीवाल को दिक्कत है, और इस केस में 7 साल की सजा है। तो बहस वहस तो चलता रहेगा। और दूसरा कानून यह है कि आधे समय तक 50% ही आप जेल के अंदर रख सकते हैं। 50% जितना सजा है मैक्सिमम, उससे क्रॉस होता है 50% से तो ऑटोमेटिक आपको बेल मिल जाती है। तो मतलब 7 साल की सजा है तो 3.5 साल। और मैं आपको यह भी बता दूं, इसमें कन्विक्टेड हो गए तो फिर केजरीवाल वापस राजनीति में नहीं आ पाएंगे। ही इज डन एंड डस्टेड। और इसलिए वो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, हर चीज में अपनी पत्नी आगे आ रही है, और यही कंपटीशन चल रहा है। पत्नी नहीं तो फिर कौन? वो गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, भारती, फिर आतिशी माल, ये तमाम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए, और इसीलिए कल ये तमाशा हुआ है। अब ये कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि एक आरोप भी लगे तो पहले इस्तीफा दो, लेकिन जब बात खुद पे आ गई तो खुद को देश का बेटा कहने लगे हैं। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। पहले अन्ना हजारे को चूना लगाया, अब देश को लगाना चाहते हैं। केजरीवाल ने नैतिकता को तार तार कर दिया है और राजनीतिक मर्यादा को ताक पर भी रख दिया है। पर यह ड्रामा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। शराब घोटाले में केजरीवाल अब ऐसे बुरे फंस चुके हैं कि इस्तीफा देने का वक्त भी आ चुका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।